हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश और फन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे मिशन के बारे में कि मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया, क्यों मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया। तो एक्चुअली है ना, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, गांव के लड़के हैं, आसपास के जो भी दोस्त हैं, उन सब ने है ना मेरे से अधिकतर, जैसे कि उनको पता है कि यार इसको मतलब इंग्लिश आती है, इंग्लिश में अच्छा है, तो मुझसे अक्सर बोला करते हैं कि यार हमें भी सिखा दे यार इंग्लिश। मतलब ऐसे थोड़ी कि इंग्लिश सिखा दे, मतलब कोई ये थोड़ी है कि मतलब एक दिन में आप इंग्लिश सीख जाओगे या फिर वैसा कुछ। लेकिन हाँ, उनकी वो जो क्रेविंग होती है ना उस चीज़ के लिए कि हाँ यार, मतलब कि काश हम भी सीख पाते इंग्लिश, काश हम भी बोल पाते इंग्लिश। तो वो जो क्रेविंग होती है ना, वो मुझे कनेक्ट कर गई कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली इसीलिए आया हूँ यूट्यूब पे कि जो गांव वाले जो बच्चे होते हैं ना, गांव के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के जो आगे बढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में तो ज़्यादा इंग्लिश का माहौल मिलता नहीं है, एक तो हिंदी मीडियम ऊपर से गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो ज़्यादा इतना इंग्लिश का माहौल मिलता नहीं है। अब इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता है तो वो फिर कैसे सीखेंगे इंग्लिश, है ना। तो उनकी जो वो इंग्लिश सीखने की जो इच्छा है ना, वो मन की मन में ही रह जाती है कहीं ना कहीं। तो आप चाहे किसी भी एज से हो, ठीक है, आप गरीब हो अमीर हो, डजेंट मैटर। कैसे मैटर करता है, क्योंकि एक एंड्रॉयड फोन तो आज के टाइम में हर किसी के पास होता ही है, ठीक है। उस पर यूट्यूब हर किसी के पास होता है। एंड्रॉयड फोन नहीं भी हो तो जियो के फोन में भी यूट्यूब चलता है ना। तो मतलब यूट्यूब तो हर घर में अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर मान लो आप कहीं पे ट्राई भी करो ना सीखने का, तो सबसे बड़ी बात, गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पता है, कि है ना हमारे पास में एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे पास में माहौल नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं यहाँ पे ना हर चीज की प्लानिंग करके आया हूँ, पूरी एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ में, कि मैं आपको वो माहौल भी दूंगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी इस चैनल के ऊपर इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड, ठीक है। आपकी वो जो हेसिटेशन है, वो जो फियर है, वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हर चीज के ऊपर अपन काम करेंगे एक एक करके, हर एक चीज के ऊपर। कुल मिला के ना सिर्फ आप इंग्लिश स्पोकन में परफेक्ट होगे, बल्कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा इस चैनल के ऊपर। दावे के साथ बोल सकता हूं मैं ये बात कि आप एक चेंज्ड मैन पाओगे अपने आप को कुछ वीडियोस के बाद ही, अगर जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। अकेले में भी जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ प्रैक्टिस करो, आप अपने आप से भी सवाल जवाब कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में भी बताई थी ये सब बातें, कि अगर माहौल नहीं मिलता है ना तो माहौल बनाओ ना यार। किसका वेट कर रहे हो माहौल के लिए? कोई आके आपको माहौल बना के देगा क्या? आपको सीखनी है ना इंग्लिश, तो आप अपना माहौल खुद बनाओ, खुद के साथ आप बातें करो, मिरर के सामने जाके आप बातें करो, खुद से सवाल जवाब करो, है ना। जितने आप जैसे भी इंग्लिश सीख सकते थे, मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियोस में आपको बताई थी वो चीजें कि आप कैसे कैसे सीख सकते हो। और मैंने साथ में आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं खुद एक सीरीज लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द। तो वो सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैं 5 सेंटेंसेस रोज अपलोड कर रहा हूँ शॉर्ट्स पे। तो उसकी शुरुआत तो ये जो मिशन है ना, ये गांव के जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश सिखाने का जो मिशन है ना, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं 5 सेंटेंसेस रोज अपलोड कर रहा हूँ शॉर्ट्स पे, और मैं बहुत जल्दी बड़े बड़े वीडियोस भी मैं इंग्लिश स्पोकन के ऊपर बनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको तैयार कर रहा हूं उस चीज के लिए कि 5 सेंटेंसेस से आप एक बार उस लेवल पे तो पहुंचो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे आपको इस चैनल पे जिस तरीके से मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूं ना, आपको कोई ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक वर्ड भी आपको ग्रामर का सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे दिमाग में सबसे पहली टेंशन यही आती है जब भी हम इंग्लिश बोलने के बारे में सोचते हैं, जब भी हम इंग्लिश स्पोकन के बारे में सोचते हैं, सबसे ज्यादा दिमाग में जो कुरकुर कुरकुर करती है ना जो चीज, वो यही है कि यार हमें तो ग्रामर आती ही नहीं है। अरे भाई, किसने बोला है आपसे कि आप ग्रामर सीखो यार? ग्रामर की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था, आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लो कि सेंटेंस में क्या चीजें होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बात खत्म। इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ग्रामर में, और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का फंडा अगर आपका क्लियर है तो समझ लीजिए आप आराम से आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। अगर ये फंडा क्लियर नहीं भी है तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंग्लिश स्पोकन में आप हर वर्ड सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बोलो, ये भी जरूरी नहीं है।
मैं बताता हूं आपको इंग्लिश स्पोकन होती क्या है। इंग्लिश स्पोकन वो होती है जिसमें अगर आपने अपना थॉट प्रोसेस अगर आपने सामने वाले को कन्वे कर दिया, अगर आपने अपनी बात सामने वाले को समझा दी, तो इसका मतलब आप सही हो। ये जो चीजें होती है ना, ये हमारे यहीं पे होती है एक्चुअली। ये सामने वाले को जज करने वाली चीजें इंग्लिश के ऊपर, कि यार तूने यहाँ पे गलत बोला, तूने वहां पे गलत बोला। ये ना अंग्रेजों के साथ में नहीं होता है, आपको पता है। उनको आप कभी किसी अंग्रेज को अगर मान लो आपको पानी चाहिए, ठीक है, आप कहीं विदेश में हो, किसी दूसरे देश में हो, आपको वहां पे पानी चाहिए ना, आप खाली यूं यूं भी कर दोगे ना, वो समझ गए आपकी बात कि इसको कुछ तो चाहिए, पीने का चाहिए इसको कुछ तो, वो आपको 2-3 चीजें लाके दे देंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे अगर आप किसी 5 स्टार होटल में चल जाओ, यूं यूं करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर बोलना पड़ेगा इंग्लिश में। क्यों ऐसा क्यों? थॉट्स थॉट्स आपने अगर अपना थॉट कन्वे कर दिया, मान लो अगर आप इंग्लिश में ये बोल रहे हो कि वाटर, आई नीड वाटर, कैन यू गिव मी सम वाटर, आप किसी भी तरीके से बोलो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप किसी भी तरीके से बोलो। अगर आपने अपना थॉट सामने वाले को कन्वे कर दिया, अगर आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाए, तो इसका मतलब आप सही हो। ठीक है, दुनिया चाहे आपको गलत बोले, आप गलत नहीं हो, आप सही हो। यही होती है इंग्लिश स्पोकन। प्रॉब्लम कहां आ जाती है, हमें ना इंग्लिश जो है ना, इसको हम एज अ सब्जेक्ट देखते हैं। यहीं से होती है रियल प्रॉब्लम स्टार्ट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो। सिर पे हमने ही तो चढ़ा रखा है इसको, भारी भरकम बोझ हमने ही तो बना रखा है, क्योंकि हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हैं स्टार्टिंग से, तो हमने भी इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया है। जबकि एज अ सब्जेक्ट वाला ट्रीटमेंट इंग्लिश को मिलना ही नहीं चाहिए था। जबकि हिंदी को हम लैंग्वेज वाला ट्रीटमेंट देते कि नहीं देते, कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑब्वियसली देनी भी चाहिए, है ना। इंग्लिश हमारे लिए जरूरी नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं इंग्लिश हमारे लिए जरूरी नहीं है, इंग्लिश हमारी जरूरत है। ठीक है, आज की दुनिया का जो माहौल चल रहा है ना, जो पूरे वर्ल्ड का जो माहौल है, 70% ऑफ द वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर आप नहीं सीखोगे तो आप भी पीछे रह जाओगे। ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा कोई भी मत करना कि यार हमारी मातृभाषा तो हिंदी है सर, फिर आप इंग्लिश क्यों सिखा रहे हो, वगैरह 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 वगैरह, है ना। तो इंग्लिश तो अगर आपको अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना है, अगर आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, तो आपको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। तो मैं खुद इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेके आया हूं। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज आउट, जस्ट बी विद मी। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज आपको यहां पे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा, हर रोज, डेली, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका जो भी डर हो, सबसे पहली चीज तो डरने की जरूरत तो है ही नहीं इंग्लिश से, और जजमेंट फियर को भी है ना निकाल फेंको। जो लोग आज आपसे बोलते हैं ना कि हाँ ये फलाना ढिमकाना ये सब इंग्लिश झाड़ रहा है वगैरह वगैरह, जब आप परफेक्टली सीख जाओगे ना इंग्लिश बोलना, तो फिर वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे और आपके पास आके आपसे बोलेंगे कि यार हमें भी सिखा दे थोड़ी बहुत। क्योंकि मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बोलता था, तो लोग बाग बोलते थे कि ओहो मार साहब बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे यार, थे तो गजब कर रहे हैं, मतलब यार थोड़ा है बारह कहीं चल गया, मतलब अच्छा, इस तरह इस तरीके के रिएक्शंस आते थे मेरे सामने। लेकिन आज वो ही मेरे पास आके बोलते हैं कि यार थोड़ी बहुत हमें भी सिखा दे। तो ये चीज आपके साथ भी होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है ना, कोई कुछ भी बोले, बोलने दो ना यार। ये ध्यान रखना, आप लाइफ में कभी भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आपको आगे बढ़ाने वाले 2 मिलेंगे, पीछे खींचने वाले 10 मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो दुनिया का रूल है, इससे तो आप बच ही नहीं सकते। ठीक है, क्रिटिसिज्म तो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो ये चीज तो आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सब का सॉल्यूशन मैं लेके आने वाला हूं एक एक करके। तो आपको बिल्कुल भी एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको, है ना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अपना मोटिव बताया कि मेरा मिशन है ये, तो ये मिशन के हिसाब से ना मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज करने हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी आता है, कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है, उसके पीछे अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे गांव वालों को इंग्लिश सिखानी। ऑब्वियसली मुझे अपना भी करियर बनाना है इसके अंदर, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे मेरे 500 सब्सक्राइबर ही हो, लेकिन 500 सब्सक्राइबर वो हो जो सच में मुझे देखना चाहते हो, मुझसे कुछ सीखना चाहते हो।
ठीक है, जबरदस्ती वाले सब्सक्राइबर मैं भी नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि बस यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, भले कभी दोबारा मुड़ के देखना ही मत, बस चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन आपको चैनल विजिट भी करना है ताकि आप कुछ ना कुछ सीखें और आप दुनिया के सामने अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाए। बस यही मैं चाहता हूं, और स्पेशली गांव के लड़के, मैं चाहता हूं यार गांव गांव बस गांव वाले आगे बढ़े, बस बहुत हो गया अब, है ना। और एक्चुअली मैं दिल से ये इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि जब मैं अपने गांव की तरफ एक बार मैं देखता हूं ना मुड़ के, मैं सच बता रहा हूं ये बात, मेरा गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव है। एक तो छोटा सा गांव है, सबसे पहली चीज तो 50-60 घरों की टोटल बस्ती है। उसके ऊपर ये है कि मेरे गांव में मुश्किल से 2 या 3 गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। आप सोच सकते हो कि कितना पिछड़ा हुआ गांव है, 2 या 3 गवर्नमेंट जॉब वाले हैं बस। ठीक है, और ऐसे भी मुश्किल से 3 या 4 ही मिलेंगे जिन्होंने अपनी कंप्लीट ग्रेजुएशन कर रखी है, ये भी आप देख लो। 5 मान लो यार, हद से हद। तो ये मेरे गांव की दशा है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी गांव का लड़का पीछे रहे, मतलब गांव का लड़का जब कभी बाहर जाए ना तो वो लगे नहीं कि यार ये गांव का है, मतलब उसको कोई जज नहीं कर पाए, बस, है ना। तो बहुत कुछ सीखेंगे अपन, बहुत कुछ का सब कुछ सीखेंगे इंग्लिश के अंदर, जो जो भी आता है ना मैं एक एक करके आपको हर एक चीज से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे स्पोकन के बारे में, मैं पूरी कंप्लीट स्पोकन सीरीज लेकर आऊंगा, तो वो हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर और 9th-10th का जो सिलेबस होता है, 8th 9th 10th लेके चलो आप, 8th 9th 10th का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट सिलेबस धीरे धीरे करके आपको इस चैनल पे पूरा मिलेगा, कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। ठीक है, तो फिर से वही बोलता हूं, मेरी रटी रुटाई लाइन जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने कोई मेरा प्रमोशन वीडियो बनाया यार, आप लोग तो कोई और तो प्रमोट करता नहीं है, क्या करे, खुद ही खुद का प्रमोशन करना पड़ता है ना। तो इसमें मैंने आपको मेरा मकसद भी बताया है कि मेरा ये चैनल ज्वाइन करने का मकसद क्या है, और साथ में ये मेरा प्रमोशनल वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।